हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस टेक फोरम। देखिए डीडीए का जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो आपके पास है वो 2025 का वो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 2025 की जो डीडीए की रिक्रूटमेंट आई है उसमें आपका एग्जाम जो होना है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। लास्ट में आपको बताया था मैंने 120 मार्क्स का पेपर है, एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो। 120 में 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का है, ये आपको लास्ट में मैंने बता रखा है। आज के इस वीडियो में जैसा कि बच्चों ने बोला था तो मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ कि जो आपके टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है 40 नंबर का उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सबसे ज्यादा नॉन टेक्निकल का ही इशू आता है आपको कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या कवर करना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो उसके लिए मैं आपको नॉन टेक्निकल का डिटेल बता रहा हूँ और इस वीडियो में बने रहो तो आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ क्या गई थी, सिविल की कट ऑफ क्या थी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ क्या थी, ये दोनों चीजें मैं आपको लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जो 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के आने हैं, इस 40 क्वेश्चन में कौन कौन सा टॉपिक से क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन के इस टॉपिक में अगर मैं कवर करूंगा बच्चा तो सबसे पहले स्लाइड आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपके लिए, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आपके लिए आना है, तो रीजनिंग के देखिए सारे टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे एनालॉजी है, डिफरेंस है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल फंक्शन, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, अब्स्ट्रैक्ट वीडियो, सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप एंड जजमेंट। ये सारे टॉपिक है रीजनिंग में जो आपको कवर करने हैं। जो आपके 40 नंबर का नॉन टेक है बच्चे, उसमें से 10 नंबर का रीजनिंग आना है और उस 10 नंबर के 10 मार्क्स के रीजनिंग में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप ऐसे आपको बता देता हूँ जो रीजनिंग का सिलेबस एसएससी जेई का है ऑलमोस्ट वही सिलेबस डीडीए में भी है, कोई नया टॉपिक नहीं है। लगभग अगर आप एसएससी जेई का भी टॉपिक कवर कर लेते हैं तो भी डीडीए आपका कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग का टॉपिक बिल्कुल स्टैंडर्ड टॉपिक है एसएससी जेई की तरह। ठीक है, अगले अगर स्लाइड की बात करेंगे तो दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स का। तो मैथ्स में आपके लिए क्या क्या टॉपिक है, तो सिंप्लीफिकेशन आपको कवर करना है, डेसिमल, डेटा इंटरप्शन डीआई, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। ठीक है ना, मेंसुरेशन मतलब ज्योमेट्री आपको कवर करना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको मैथ्स में कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक मिला करके भी आपके कितने मार्क्स आने हैं पेपर में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होना है। टोटल 40 मार्क्स में हर एक आपका जो नॉन टेक्निकल बटा हुआ है ये 10-10 मार्क्स के बटे हुए हैं। तो ये मैथ्स का आपका मेन टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। मैथ्स के बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं तो अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है जनरल अवेयरनेस। यही सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको कवर करना है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपको वो कवर करना है। हिस्ट्री आपको कवर करना है, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, ठीक है, जनरल पॉलिटी है, ठीक है, जनरल पॉलिसी भी आपको कवर करना है पॉलिटी के साथ, साइंटिफिक रिसर्च और करंट अफेयर्स। डीडीए में थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो डीडीए में आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक मिला करके इसके भी कितने क्वेश्चन हो गए, 10 मार्क्स। यानी अभी तक हमने 30 मार्क्स का डिस्कशन कर लिया, 10 रीजनिंग, 10 मैथ और 10 आपका जनरल अवेयरनेस। अब अगले टॉपिक पे अगर मैं कवर करूंगा बच्चा जनरल, हमारा 10 नंबर और रह गया, वो है इंग्लिश का। वो किसका है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होंगे। इंग्लिश आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एसएससी जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपको पता उसमें इंग्लिश नहीं आता, लेकिन डीडीए में 10 नंबर का इंग्लिश है और उस इंग्लिश में क्या आना है आपको, स्पॉटिंग एरर्स है, एरर्स के बारे में जानना है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, आइडियलिज्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, क्लोज पैसेज एंड कंप्रिहेंशन पैसेज, ये आपको कवर करना है इंग्लिश में।
तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके इंग्लिश के हैं। इंग्लिश का आपका कितने मार्क्स का हो गया 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के आपके सारे नॉन टेक को अगर मैं मिला देता हूँ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो टोटल 40 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल का पेपर आ गया। देखिए 80 नंबर का टेक्निकल और 40 नंबर का नॉन टेक्निकल दोनों मिला के जो 120 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें आपके कट ऑफ क्या जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो पेपर आपका था 2023 का, 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका जो कट ऑफ है वो आपको मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। इसके पहले 2018 की वैकेंसी का कट ऑफ है। अब इतना पुराना कट ऑफ देख के आपको बेनिफिट नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तो आप जरा लेटेस्ट तो खैर ये भी नहीं है, बट हाँ 2 साल पहले का है, तो ये कट ऑफ आपको थोड़ा बेनिफिट देगा। तो कट ऑफ क्या देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लिए। तो कट ऑफ आप देखेंगे बच्चा, जो हमारा कट ऑफ है डीडीए जेई 2023 का, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कट ऑफ, और ये ऑफिशियली वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। डीडीए की ऑफिशियल साइट पर जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डीडीए में जो आपके पास 2023 का जो कट ऑफ है, इसमें देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 2, ये एग्जाम हुआ था 28/3, 29/3 और 1/4 को। ये 3 दिन एग्जाम चला था। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल E&M जिसे हम कहते हैं, इसका जो पोस्ट कोड 3 था, इसका एग्जाम हुआ था 3/4/2023 को। तो इसका जो कट ऑफ गया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ मार्क्स जूनियर इंजीनियर सिविल। जनरल का जो कट ऑफ है बच्चा वो है 91.612, ये जनरल की कट ऑफ है। और ये कट ऑफ सारी चीजों को मिलाकर है, टेक, नॉन टेक, नॉर्मलाइजेशन, सारी चीजों को मिलाकर। तो फाइनल जो कट ऑफ जहां आपने देख रहे होंगे, कट ऑफ मार्क्स फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो सिविल इंजीनियर के लिए, जनरल के लिए 91.612, और इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए जो कट ऑफ है वो है 79.037। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यानी E&M के लिए कट ऑफ हो गया। ये कट ऑफ जो मैंने आपके सामने बोला ये जनरल का है। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ की बात करोगे बच्चा, तो कट ऑफ EWS का, SC का, ST का, OBC का, PWD कैंडिडेट्स का, सारे का कट ऑफ यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो कैटेगरी का कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हो। पर्टिकुलर जब मैं जनरल का कट ऑफ की अगर बात करूँ तो सिविल में कट ऑफ 91.612 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 79.037। तो इस बार का जो पेपर अभी तो होना है, अभी तो नोटिफिकेशन डिटेल आनी है, तैयारी में कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग रहे हैं। तो फिलहाल कट ऑफ इससे तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन फिलहाल वो भी डिस्कशन कब होगा जब पेपर एक बार हो जाता है तब। वैसे अगर आप देखोगे 2018 से 2023 का तो लगभग ऑलमोस्ट 5 से 6 नंबर कट ऑफ इंक्रीज ही करता है। हर साल पेपर इंक्रीज करके कट ऑफ इंक्रीज करता है, तो आप इससे ज्यादा ही उम्मीद करके चलना और तैयारी में आप अभी से लग जाओ। अब तैयारी की जहाँ तक बात करेंगे तो हम आपके लिए 2 बैचेस लेकर के आ रहे हैं। वो दोनों बैचेस का मैं आपको यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। एक बैच हम ऑफलाइन में लेके आ रहे हैं और एक बैच हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। आपको जो बेटर लगे आप उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इंजीनियर्स अड्डा में, तो आपके लिए जो ऑफलाइन बैच है डीडीए जेई का, ये हमारे दोनों सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है, पटना में भी और दिल्ली में भी। तो जो दिल्ली के आसपास है उनको लिए, दिल्ली जिनका सेंटर नजदीक पड़ता है वो दिल्ली ज्वाइन कीजिए। जो डीडीए जेई की जो वैकेंसी है उसके लिए जो प्रिपरेशन आपके ऑफलाइन में करोगे, उसमें आपको बैच के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप ऑफलाइन बैच हमारे सेंटर पर जीटीबी नगर नियर मेट्रो गेट नंबर 3 आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फोन नंबर आपके सामने मेंशन है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप अपना डिटेल, जितना भी वैकेंसी रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। डीडीए से फॉर्म कब आने के चांसेस है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट सीरीज होंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करेंगे तो आपको ये डिटेल दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग दूर हैं, जो नहीं सेंटर विजिट कर सकते, अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच में आपके लिए पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारा नोट्स मिलेगा। ऑनलाइन बैचेस भी हम सारे तीनों ब्रांच का स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का और मैकेनिकल का। तो जो लोग ऑनलाइन के लिए अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो लोग ऑफलाइन के लिए करना चाह रहे हैं उनके लिए ये नंबर है। तो आपके लिए जो इजी लगे आप उसको ज्वाइन कीजिए। दोनों बैचेज आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, हर संडे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है। तो जो भी सेंटर आपको नजदीक पड़ता है आप उस पर आकर टेस्ट कीजिए। हर संडे टेस्ट हो रहा है, डिटेल आपका डिटेल उसका जो हम कहते हैं कि आपको टीचर साथ में कोई एग्जाम मतलब टेस्ट के बाद टीचर पूरा डिस्कशन करेंगे कि पेपर क्या था, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर डिस्कशन के साथ पूरा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हो या आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।